तुम भूली नहीं हो। सुनील के बचपन के प्यार रिया उसे भूल चुकी थी, लेकिन कामयाब होते ही उसके पास लौट आई। गांव की ओर रवाना होता हुआ सुनील बहुत खुश था। आज सालों बाद वो अपने गांव जा रहा था। वे अपने बचपन की सुनहरी यादों में खोया था। नानी उसे कैसे चूल्हे से रोटी सेक कर खिलाती थी। नाना उसे लेकर बगीचे में निकल जाते थे और वहाँ वो दिन भर पेड़ों से कच्चे पक्के फल तोड़कर खाते रहता था। वो भले भले लोग उन लोगों से मिलने वाला सम्मान को कभी नहीं भूला, और रिया उसकी भोली और प्यारी सूरत तो उसके दिल में कभी निकलती ही नहीं। गाँव में एकमात्र वही तो उसकी साथी थी। वे साथ साथ पेड़ के डलियों पर झूले झूलना, तालाब में डुबकी लगाना, मिट्टी के तरह तरह के खेल खेलना। लेकिन उस मनुष्य दिन सब खत्म हो गया। जज अंकल ने उससे पूछा था कि अगर माँ पापा अलग हो रहे वो किसके साथ रहेगा। उसने माँ का नाम लिया भी था, पूरी ताकत से कहा था कि वो माँ के साथ रहना चाहता है। उसे समझ में आ रहा था कि बहस हो रही है कि माँ उसकी पढ़ाई और रहन सहन का खर्च कैसे उठाएगी। मैं बच्चा नहीं हूँ, 14 साल का हो गया हूँ, कोडिंग सीखी है मैंने, मैं कमा कर अपने और माँ का खर्च उठा सकता हूँ। पर उसके बात पर सब मुस्कुरा उठे और माँ की पलकें भीग गईं। उसकी कस्टडी पिता को दी गई और पिता ने उसे शांति आंटी के सुपुर्द कर दिया। शांति आंटी उसे कभी अच्छी नहीं लगी। बहुत कोशिश की उन्होंने कि सुनील उन्हें माँ कहे, माँ माने, पर सुनील के दिल में अपनी माँ का प्यार बसा था। आखिर पापा ने उसे हॉस्टल में डाल दिया। पहले हर साल वह गर्मी की छुट्टियों में गांव जाता और वहां से पूरे साल की एनर्जी समेट लाता। वो यादें साल भर उसके घर में मन लगाने का समाधान बनी रहती। चलने वाले दिन नाना नानी और रिश्तेदारों के दिए तमाम उपहारों में से कोई ना कोई उपहार रिया का भी होता। मिट्टी का बना हुआ खिलौना या हाथों की कढ़ाई वाला कोई रुमाल। उसने आज तक सारी यादें संभाल कर रखी है। युवा होने के साथ उसे यकीन हो गया कि ये प्यार ही है, बचपन का प्यार, जिसे अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है। देवदास उसका मनपसंद फिल्म है ये, और लगता है कि उसका और रिया का प्यार भी। उसका मन उछल रहा है कि ये सोचकर रिया उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। क्या वो भी उसे वैसे ही याद करती होगी जैसे मैं। उस साल से माँ के साथ माँ का गाँव भी छूट गया। माँ बहुत अच्छी थी, उसे बहुत प्यार करती थी। सिर्फ उसे ही नहीं, माँ के मन में सबके लिए प्यार था। जबकि पिता गजब के जिद्दी, घमंडी और गुस्सैल, तब भी माँ उनके साथ तब तक निभाती रही जब तक उन्होंने माँ के साफ साफ मना किया। लेकिन अब वो एक युवा था, आत्मनिर्भर युवा, अपनी मर्जी का मालिक। नौकरी लगते ही उसने माँ के पास गाँव जाने का फैसला किया। अब पिता या शांति आंटी उसे मना नहीं कर सकते थे। उसके मन में एक छवि बन गई थी कि गांव वाले और कम पढ़े लिखे लोग सरल और आदर होते हैं, जैसे उसकी माँ है। धनी और बड़े शहरों में बहुत पढ़े लिखे लोग उसके पिता की तरह घमंडी और दूसरों की भावनाओं को ना समझने वाले स्वार्थी होते हैं। माँ ने उसके स्वागत में तरह तरह के पकवान बनाए थे। बहुत देर तो वो उसे गले लगाकर रोती रही। फिर खाना पीना, फिर आराम हो चुका। बातों बातों में उसने माँ से रिया के बारे में पूछा और बाकी रिश्तेदारों के बारे में भी। उसे बहुत हैरानी हो रही थी कि नाना नानी का इतना बड़ा हवेलीनुमा घर छोड़कर माँ इस छोटे से घर में क्यों रह रही है। माँ मुस्कुराती रही। उसने कुछ ठीक से जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि तू आया है तो सबसे मिल आना। सुनील ननिहाल में गया तो नाना ने उससे लिपट कर बहुत रोए। नाना ने भी जी भर के आशीर्वाद दिया। सभी मामा मामी भी खुश थे। अच्छी खातिरदारी हुई। चल, अच्छा हुआ कि तुझे माँ की याद है। माँ को भूला नहीं, अब उसे अपने साथ ले जाना। बहुत अकेली है बेचारी, तू उसे साथ ले जाएगा तो मेरी ममता को चैन आए। सुनील को नानी की बातों में अपने दिल की पहेली पूछने का बहाना मिल गया। नानी, माँ वहाँ उस झोपड़ी नुमा घर में क्यों रहती है? नानी के होठों पर आ गई। क्या बताऊं बेटा, दुनिया ऐसी ही है, सुख की साथी है बस। जब तक तेरी माँ एक धनी की पत्नी बनकर उपहार या दिल लेकर आती, सबके मन भाती। जैसे बेसहारा होकर आई, भाइयों को लगने लगा कहीं जमीन जायदाद में हिस्सा न मांगने लगे। बड़ी मुश्किल हो गया था उसके लिए आत्मसम्मान के साथ इस घर में जीना। वो तो उसके कर्म अच्छे थे कि पढ़ी लिखी होने के कारण गांव के स्कूल में नौकरी मिल गई, और वो छोटा सा घर भी जो टीचर्स के लिए है। सुनील के मन में कुछ अटक सा गया। फिर रिया से मिलने का ध्यान आते ही उसका मूड ठीक हो गया। रिया उससे मिलकर बहुत खुश हुई। हालांकि उसे रिया के हाव भाव में, उसके अदाओं में कुछ भी रोमांटिक नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा कि वो उसे याद करती रही है। वे बचपन की भूली बिसरी बातें बिताए समय एकटक रिया का चेहरा ही देख रहा था। लौटते समय हर्षद मिला। दौड़कर गले लग गए वो।
दोनों देर तक बतियाते रहे। रात भर सुनील को नींद नहीं आ रही थी। सुबह चिड़ियों की चहक चहट के साथ अरुण का की आवाज सुनाई पड़ी। ठीक हो बहना, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं भैया, सुनील आ गया है, माँ चहकी। अच्छा, सुनील बिटवा आया है, बड़ा हो गया होगा। उससे कहना कि मेरे बगीचे में आने में संकोच ना करे, जितना चाहे फल तोड़कर खाए, अगर अभी उसे ये अच्छा लगता है तो। ये आवाज अरुणदाता की थी। सुनील बिस्तर पर पड़ा पड़ा अलसाया सा सबकी आवाज सुन रहा था। तभी रिया की आवाज सुनकर उठ बैठा। सुनील के लिए पूरी लाई हुंका की, पर माँ की चह की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। सुनील से रहा नहीं गया, वो उठकर आंगन में आ गया। आज रिया को देखा तो देखते ही रह गया। शायद थोड़ी श्रृंगार किया था उसने। उसकी भोली सूरत और सीधी सादी गांव वाली ड्रेस पर यह श्रृंगार बहुत अच्छा लग रहा था। बगीच में चलेंगे, रिया के पूछने पर सुनील के मना करने का सवाल ही नहीं था। दोनों देर तक खेतों बगीचों में अपना बचपन दोबारा जीते रहे। अब तो ये रोज का क्रम बन गया। 4 दिन कैसे पंख लगाकर उड़ गए पता भी नहीं चला। सुनील को दूसरे दिन वापस जाना था। माँ से उसका झगड़ा जारी था। माँ अपने रिटायरमेंट तक शहर जाना नहीं चाहती थी और सुनील अब माँ के बिना रहना नहीं चाहता था। अब मैं रिया से कहूँगा, वही तुझे समझाएगी, सुनील ने कहा तो माँ अजीब से मुस्कान मुस्कुरा दी। सुनील सोचता रहा कि माँ की इस मुस्कान का मतलब। फिर उसने सोचा कि पहले रिया को तो अपने दिल की बात तो बताए, तब तो माँ से कुछ कहने का हक रखेगा। वो पुराने खंडर पर मिलकर वहाँ से एक साथ घूमने निकलते थे। सुनील कुछ जल्दी पहुँच गया। तभी उसने दीवार के पीछे से हर्षद की आवाज सुनाई दी। तुम मुझे ऐसा धोखा नहीं दे सकती, मैं तुम्हें जी जान से चाहता हूँ। अम्मा पापा को कुछ बताया है? देखो, हमारे बीच जो कुछ भी था वो केवल आकर्षक था, और सुनील मेरा बचपन का प्यार है। सुनील को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम और मैं तुम्हारा आकर्षण, जिसके साथ तुम कल तक कहती थी कि प्रेम करती हूँ, और सुनील बचपन का प्यार जिसे तुम कभी याद तक नहीं करती थी। सीधे सीधे कहो कि सुनील के साथ तुम अपना अच्छा भविष्य देख पा रही हो। हाँ, तो क्या मुझे अपना भला बुरा सोचने का हक नहीं है? दुनिया में सभी अपने लिए बेस्ट चुनना चाहते हैं, और जब इतना अच्छा रिश्ता मेरे लिए चल कर आया है तो। सुनील को इससे आगे सुना नहीं गया। वो उल्टे पांव लौट आया और माँ के गोद में सर रखकर देर तक रोता रहा। माँ, तुझे याद है बचपन में मैं जब भी उदास होता तो तू कुछ ना कुछ ऐसा कह देती थी कि मुझे तसल्ली मिल जाती थी। आज मेरा दिल टूट गया है माँ, आज भी कुछ ऐसा कह दे। माँ मुस्कुराई। बेटा, ये सोच के ईश्वर जानता है कि तेरी जिंदगी में प्यार का क्या मायने रखता है, इसलिए उसने तुझे इस मतलबी रिश्ते से बचा लिया। आज तुझे एक सीख मिली है कि इंसान के अच्छे या बुरे होने का, या उसके अमीर गरीब होने, पढ़े लिखे अनपढ़ होने, गांव या शहर का होने से कोई मतलब नहीं है। अब तो बिना किसी पहले से बनाई सोच के अपने साथी चुन सकता है। अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, लाखों हम सफर मिलेंगे। सोच सही है तो चुनाव भी ऐसा हो जाएगा जो तुझे इतना प्यार देगा। सुनील की हल्की सी मुस्कान लौट आई। हाँ माँ, आज मेरे सपने रिया की कैद से आज़ाद हो गए। मैं देवदास नहीं बनूंगा, एक अच्छा हमसफर ढूंढ कर दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करेगा। धन्यवाद।